गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन जीवाणु के बारे में स्टार्ट किया था कि भाई जीवाणु कोशिका क्या होती है, ठीक है, उनकी बात की थी। जीवाणु कोशिका के बारे में किसने खोज की उसकी बात की थी। उसके बाद अपने जीवाणु की कोशिका की संरचना पढ़ी, उसका डायग्राम बनाया कि एक जीवाणु कोशिका की जो है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, उसकी बात अपन ने कर ली थी। आज जीवाणु कोशिका में कुछ मुख्य अंगों का वर्णन अपन करने वाले हैं कि भाई जीवाणु कोशिका में कुछ महत्वपूर्ण जो अंग पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो आज अपनी हेडिंग है जीवाणु कोशिका के कुछ मुख्य अंगों का वर्णन, ठीक है। तो उसमें मुख्य अंग पहला जो है उसका नाम है कशाभिका। कल तो पढ़ा था भी जीवाणु कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, आज उनकी बात करने वाले मुख्य अंगों की, जिसमें पहला है कशाभिका। जैसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्लैजेला। फ्लैजिला, ठीक है। देखिए कि अनेक जीवाणु जो है गतिशील होते हैं, कि जो जीवाणु गतिशील होता है किसकी वजह से होता है, फ्लैजेला की वजह से। कि जीवाणु जो गतिशील होते हैं में ये जो गति है, कोशिका उपस्थित जो कोशिका होती है उसमें उपस्थित एक महीन तंतु पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से होती है, उसे क्या कहा जाता है, कशाभिका। तो कशाभिका क्या करती है, जीवाणु को गति प्रदान करने वाली संरचना है, गति प्रदान करने वाली संरचना है। क्या करती है कि जीवाणु जो मूवमेंट करता है, सभी जीवाणु मूवमेंट नहीं करते, जैसे लैक्टोबैसिलस है जो आपके दूध को दही में बदलता है, वो मूवमेंट ही नहीं करता है। आप एक चीज़ देख लीजिए, जब भी आप दूध से दही का बनाना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने दही डाल दिया एक जगह, तो जहाँ आपने दही डाला आप नोट करके देख लीजिए, वहाँ पे दही बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। और आपने दूध में क्या कर दिया, जैसे ही आपने दूध जो है उसमें दही डाल के से आपको अच्छे से घुमा दिया, तो दही और अच्छा बनेगा, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या होता है, गतिशील नहीं होती, उसमें फ्लैजेला कशाभिका नहीं होती है। तो ये क्या होती है, जीवाणु कोशिका के ऊपर क्या होती है, महीन तंतु जैसी, तंतु मतलब इस प्रकार धागेनुमा संरचना। तो इस प्रकार की किनारे पे अभी बनाएंगे डायग्राम तो समझ आ जाएगा। तो क्या होती है कोशिका के, क्या होती है कि आपके वो उपस्थित महीन तंतु जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कशाभिका या फ्लैजिला कहा जाता है। और ये कशाभिका जो है किस प्रोटीन की बनी होती है, तो जो कशाभिका है इसका निर्माण एक प्रोटीन की वजह से होता है, उसका नाम है फ्लैजिलिन। प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजिलिन। तो कशाभिका का निर्माण किस प्रोटीन से होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से होता है। किसकी वजह से होता है कि फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होती है उससे ये मिलकर बने होते हैं। और कुछ जीवाणुओं में जो कशाभिका है वो अनुपस्थित होती है, कि भाई कुछ जीवाणु, सभी जीवाणुओं में पाई जाए जरूरी है, तो कुछ जीवाणुओं में कशाभिका अनुपस्थित होती है, कि भाई कशाभिका नहीं पाई जाती है। और कशाभिका के विन्यास के आधार पर कशाभिका किस सिरे पे पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, उसके आधार पर इसको निम्न भागों में बांट रखा है, तो उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है, कि भाई कशाभिका की जो उपस्थिति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा है उसकी बात करने वाले। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एकल कशाभिका। देखो जैसे इसका नाम है वैसे इनकी परिभाषा है, और साथ में डायग्राम के द्वारा भी समझते जाएंगे कि भाई एकल कशाभिका क्या होती है। देखिए कि ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जिनके केवल एक सिरे पर, क्या हो, जीवाणु कोशिका जिनके केवल एक सिरे पर क्या हो, कशाभिका हो, इनके क्या हो, एक सिरे पे क्या हो, कशाभिका हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एकल कशाभिका कहा जाता है। एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो विब्रियो जीवाणु, एक जेंटोमोनास, ठीक है। अब डायग्राम की बात करें इसके कि भाई एकल जीवाणु किस प्रकार का होगा, तो एकल कशाभिका वाले जीवाणु को डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ बना लेते हैं सिंपल सा, ये जीवाणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, पूरा नहीं बनाया, कल बनाया था अपने उस प्रकार से, इसको पूरा डार्क कर दीजिए या कैसे भी कर दीजिए समझने के लिए, ठीक है। और ये एकल कशाभिका इस प्रकार से, तो एक सिरे पे तंतुनुमा पाई जाती है, ठीक है, ये क्या होगी, फ्लैजिला, जैसे क्या बोलेंगे, एकल कशाभिका। दूसरे देखिए उसका नाम है उभय कशाभिक। उभयकशाभिक। उभयकशाभिक का मतलब क्या हो गया
का जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर एक एक कसाबिका उपस्थित हो। तो जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर एक एक कसाबिका प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, उभय कसाबिक कहेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास क्या वंश है, इसकी कई जातियाँ होती हैं। तो स्यूडोमोनास है, ठीक है, और नाइट्रोसोमोनास है, तो ये हो गया उभय कसाबिक का उदाहरण, नाम हो गए। अब इसके बाद अपन डायग्राम की बात करें उभय कसाबिक की, तो उभय कसाबिक की डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सिंपल सा, वही सेम, ये आपके जीवाणु कोशिका, इस प्रकार का बनाया था कल डायग्राम जीवाणु का, ठीक है। और एक इस तरफ कसाबिका, एक इस तरफ कसाबिका, तो इसे क्या बोल दिया, उभय कसाबिक बोल दिया, ठीक है। आगे बात करें इसकी, तीसरे प्रकार का, तो तीसरे में आता आपके एकल गुच्छ कसाबिक, एकल गुच्छ कसाबिक, ठीक है। एकल गुच्छ कसाबिक में क्या होगा कि जब जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर अनेक कसाबिका उपस्थित हो, तो जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर अनेक कसाबिकाएं हों, कि जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर अनेक कसाबिकाएं हों, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एकल गुच्छ कसाबिक। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इसके अलावा आपके माइक्रोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल जरूर एक एक याद रखना है, आपको ध्यान रहना चाहिए। और डायग्राम बनाए इसका एकल गुच्छ कसाबिकापन सामान्य रूप से, ठीक है। तो वो इससे बना देता हूँ, ब्लैक से ही देख लीजिए, ये जीवाणु कोशिका हो गई, ठीक है। और एक सिरे पर इस प्रकार से ऐसे गुच्छ के रूप में बहुत सी कसाबिका निकलेंगी, ये क्या हो गया, एकल गुच्छ कसाबिक हो गया। इससे आगे और बात करते हैं, देखिए इसके प्रकारों की बात करते हैं। द्विगुच्छ कसाबिक, देखिए मिटा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आपके तीसरे नंबर पर आ गया, 3 हो गए, चौथा द्विगुच्छ कसाबिक। कि जब जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर अनेक कसाबिकाएं मौजूद हो, दोनों सिरों पर अनेक कसाबिका उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, आपके द्विगुच्छ कसाबिक कहेंगे। एग्जाम्पल, स्पाइरिलम व साल्मोनेला, स्पाइरिलम व साल्मोनेला, ठीक है। अब इसके डायग्राम की बात करें अपन, वो सामान्य सा डायग्राम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि भैया आप ये जीवाणु कोशिका बना लीजिए, आप पहले तो ये जीवाणु कोशिका हो गई, है ना। एक सिरे पे से इसे एकल गुच्छ कसाबिक कहेंगे, और एक दूसरे सिरे पे और ऐसे प्रकार से निकल जाइए तंतुनमा श्वसन, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विगुच्छ कसाबिक, दोनों सिरों पे। अगला है आपके परिरोमी। परिरोमी क्या, देखिए क्या जीवाणु, जब जीवाणु कोशिका के चारों ओर कसाबिका उपस्थित हो, परि का मतलब होता है चारों ओर, पढ़ा ना, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों ओर का आवरण, तो यहाँ पे क्या हो गया, परि मतलब चारों ओर।
तो जीवाणु कोशिका के पूरे शरीर पे क्या हो गया कि जीवाणु कोशिका के चारों ओर, कि जीवाणु कोशिका के चारों ओर कशेरुकियां उपस्थित हो, तो इसे क्या बोलते हैं आपके परिरोमी। ठीक है, एग्जाम्पल इरविनिया और आपके एस्चेरिचिया। ठीक है, और डायग्राम साथ बनाएंगे। लास्ट एक और रहा है, उसकी बात करते हैं, फिर दोनों को डायग्राम बना लेंगे साथ। अगला कौन सा है? अकशाभिक, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, बिना कशाभिका वाला जीवाणु, बिना कशाभिका जीवाणु कोशिका। बिना कशाभिका की जीवाणु कोशिका को क्या बोलते हैं? अकशाभिक। ठीक है, एग्जाम्पल माइक्रोकोकस वंश की जाती है। ठीक है, अब डायग्राम देखिए, सिंपल सा अकशाभिका दृष्टि से बना देते हैं। ये जीवाणु कोशिका हो गई बस, अब इस पर अपन को कुछ भी नहीं बनाना है, कशाभिका रिप्रेजेंट नहीं करनी है। ये क्या हो गया आपके अकशाभिक, ये ऐसे बोलते हैं एट्रिकोकोकस। अब जो परिरोमी है इसको बना लेते हैं अपन डायग्राम से। तो पहले ये बना लीजिए आप जीवाणु कोशिका। ठीक है, और इसे चारों तरफ, ठीक है, इस प्रकार से ये चारों तरफ हो गए इसके। ठीक है, ये क्या है जो अपन बना रहे कशाभिका? फ्लैजिला। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको कंप्लीट हो गया कशाभिका का, जीवाणु का, कि भाई जीवाणु जो है इस पर क्या कशाभिकाएं क्या होती है। ठीक है, इनकी क्या विशेषताएं, इनकी बात होगी। ठीक है, अब इसके आगे अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो जीवाणु को अपन पढ़ रहे थे कि भाई जीवाणु जो है, अपन ने बात की जीवाणु के जो मुख्य अंग है उनका बात करे थे। तो दूसरी बात करते हैं कोशिका भित्ति की। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी? जीवाणु की। देखिए सेल वॉल क्या है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। पहली पॉइंट किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनी होती है। पहला पॉइंट तो ध्यान ही रखना, पूछा जाता है। और भित्ति का मुख्य कार्य क्या है कि जीवाणु कोशिका को दृढ़ता व आकृति प्रदान करना। कार्य जीवाणु कोशिका को दृढ़ता व आकृति प्रदान करना। कोशिका भित्ति की क्या है? निश्चित आकृति रहती है। इसके अलावा ये क्या करती है? यांत्रिक व रासायनिक आघातों से, जब भी क्या होता है बाहरी को दूसरा जीव इन पर अटैक कर दे, जैसे कोई वायरस अटैक कर दे इन पे, तो उससे इसको बचाना। मान लीजिए कि जीवाणु कोशिका किसी जीव के शरीर में प्रविष्ट हो गई है, तो अब क्या डॉक्टर कुछ टेबलेट्स देते हैं, रासायनिक पदार्थ देते हैं, तो उससे इनकी सुरक्षा करना। ठीक है, यह जीवाणु किसी पादप को संक्रमित करें तो उस पादप पे मान लीजिए कोई रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जा रहा है, तो उस रासायनिक पदार्थ से जीवाणु को बचाने का कार्य किसका है? कोशिका भित्ति का है। ठीक है, तो यांत्रिक व रासायनिक आघातों से इसको बचाव करना, यांत्रिक व रासायनिक आघातों से बचाना, ये सभी कार्य किसके हैं? इनके कोशिका भित्ति के।
ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति की बात हो गई, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए, भाई कोशिका भित्ति क्या होती है क्या नहीं होती इसकी बात होगी। ठीक है, अब इसके पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पढ़ने से पहले अपन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या होता है, नेगेटिव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव मंत्र लिखिए। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इससे पहले थोड़ी सी देखिए जानकारी बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिक हुए थे 1884 के अंदर, जिनका नाम था H.C. ग्राम। ठीक है, तो H.C. ग्राम ने जीवाणु कोशिकाओं को क्या किया, अभिरंजित किया, कलर किया, उन पर कलर किया। तो अभिरंजन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जीवाणु को, किसके आधार पर, अभिरंजन, अभिरंजन मतलब कलर करने पर। अपन कहते हैं कलर कराया, पेंट कराया, साइंस में बोला जाता है अभिरंजन करवाया, स्टैनिंग करवाया। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है अभिरंजन के आधार पर, एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक है आपके ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव हिंदी में बोलते हैं, इसको आपके ग्राम पॉजिटिव को कहा जाता है ग्राहम ग्राही, क्या कहा जाता है, ग्राम ग्राही, और जो ग्राम नेगेटिव से बोला जाता है ग्राम एग्राही। ठीक है, तो ये किसने, H.C. ग्राम ने बांटा था, उनको पूरा आपको प्रोसेस नहीं है, मैं पूरा समझाता आपको किस प्रकार से अभिरंजित किया जाता है, स्लाइड पे लेते हैं, जीवाणु को सुई से पकड़ते हैं, फिर कौन सा कंटेंट डालते हैं, सबकी बात होती है। ठीक है, अपना जितना है उतना ही बात करेंगे अपन। अब क्या कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव मंत्र पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनकी बात करते देखिए, फिर अपन तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन अभी पूरा हो चुका है, बीच में आ गया तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस तीसरे घटक की बात कर लेंगे, कोई दिक्कत, अपन को पढ़ना कैसे पढ़ो। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं ग्राम ग्राही, या इसको से लिख देते हैं पॉजिटिव, और एक तरफ लिख देते हैं ग्राम एग्राही, जिसे बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो इसको अपन अलग अलग मार्कर से रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा पॉइंट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो है, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है, और इनकी क्या होती है आपके, ठीक है, और इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। पहला पॉइंट दोनों में अंतर हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, कि भाई आपके कोशिका भित्ति जो है किसकी, ग्राम ग्राही जो होती है उनकी क्या होती है, एक स्तरीय होती है, और इनकी क्या होती है आपकी कोशिका भित्ति, द्विस्तरीय होती है। जो कोशिका भित्ति है एक स्तरीय होती है, उनकी क्या है कोशिका भित्ति तीसरे पॉइंट की बात करें अपन, तो कि कोशिका भित्ति में जो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन जो है वो अधिक पाया जाता है, कितना, 40 से आपके 90%, और इनमें क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, किन के अंदर, नेगेटिव के अंदर। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो आपके पेप्टिडोग्लाइकेन है, जो कोशिका भित्ति का घटक है, या जो म्यूरिन बोलते हैं, ये क्या होता है, अधिक होता है, कितना, ये आपके होते हैं 40 से 90%। और इनमें क्या है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, ये आपके जो म्यूरिन है ये कम होते हैं, कितना आपके 1 से 10%। इनकी बात करें, फिर इसके आगे कंटेंट की बात करें कि भाई आपके ग्राम ग्राही उसमें टिकोइक अम्ल पाया जाता है, टिकोइक उपस्थित होता है। इनके अंदर क्या होता है, टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है। ठीक है,
और इसके अलावा अपन इसकी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि भाई कोशिका भित्ति में क्या होती है, लिपिड की मात्रा कम होती है। कोशिका भित्ति में की मात्रा कम, और इधर क्या है कि कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो लिपिड की मात्रा अधिक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, कि भाई आपके जो ग्राम पॉजिटिव है ये बहुत कम पादप रोगजनक जीवाणु इस समूह में आते हैं। तो मतलब पादप रोगजनक मतलब पादपों में रोग फैलाने वाले कम होते हैं, पादप रोगजनक जीवाणु कम होते हैं। कि ज़्यादातर जो पादपों में रोग फैलाते हैं वो कौन से जीवाणु होते हैं, नेगेटिव। और ये क्या होते हैं कि पादपों में अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु इसी समूह के होते हैं। अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु यही होते हैं। ज़्यादातर जो पादपों में रोग फैलाते हैं वो जीवाणु क्या है, ये खुद ही है। और आपके लास्ट पॉइंट उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो उसमें उदाहरण की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल दे गए आपके क्या, कैलिबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, बेसिलस, और इधर क्या है, जेंटोमोनास, स्यूडोमोनास, जेंटोमोनास, स्यूडोमोनास और इरविनिया, ये सब इसके क्या है, उदाहरण हो गए कि भाई जेंटोमोनास, स्यूडोमोनास है, ये बातें। तो ये आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर मुख्य अंतर है कि भाई ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, ग्राम नेगेटिव की विशेषता है। 6 अंतर लिखे हैं, 4 आपको कम से कम याद होने चाहिए। 5 करें तो सबसे बढ़िया, 6 करें तो और बढ़िया। 4 अंतर विथ एग्जाम्पल, ये आपको याद करने ही करने हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती, इन सब की बात होगी, ठीक है। अब देखिए अपन तीसरे घटक की बात कर लेते हैं आज, ठीक है, कि तीसरा घटक क्या है, कौन सा पाया जाता है, इसकी बात देखिए। अपन पढ़ लिया जीवाणु कोशिका 2 घटक कौन से, एक तो कोशिका भित्ति की बात कर ली, एक अपन ने फ्लैजिला कसाबिका की बात कर ली, साथ में अपन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में अंतर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपके तीसरा पॉइंट पे, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कि कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए कि भाई ये झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरी होती है। पहले झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति से घिरी होती है। और ये क्या जो होती है आपके फास्फोलिपिड, प्रोटीन, वह क्या होती है आपके कुछ पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, कुछ पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। कि किस किस से मिलकर होती है, फास्फोलिपिड, प्रोटीन व कुछ पॉलीसेकेराइड जो ऐसे उनसे मिलकर बनी होती है। ये घुले हुए आहार पदार्थों को कोशिका के अंदर आने व व्यर्थ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। कि घुले हुए आहार पदार्थ जो भोज्य पदार्थ हैं, आहार पदार्थों को कोशिका के अंदर आने व व्यर्थ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करते हैं।
कि जो घुले हुए पदार्थ उपयोगी भोज्य पदार्थ है उनको तो अंदर लाने का कार्य करते हैं, जो अपने शरीर में उपयोगी पदार्थ नहीं है, कोई जो व्यर्थ पदार्थ हैं, जो आवश्यक पदार्थ नहीं है, उनको बाहर निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। और लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं आज का क्लास में, बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे कणिका या ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। देखिए कणिका या ग्रेन्यूल्स क्या है कि कोशिका झिल्ली में कुछ संरक्षित पदार्थ होते हैं जो पॉलीसेकेराइड, लिपिड आदि से मिलकर बने होते हैं तथा ऊर्जा प्रदान हेतु उत्पादन हेतु ये खाद्य पदार्थ को स्रावित रखते हैं। तो क्या है? कोशिका द्रव्य, कि कोशिका अंदर जो द्रव्य पाया जाता है कोशिका झिल्ली और आपके केंद्रीय झिल्ली के मध्य है, इस द्रव्य में कुछ संरक्षित मतलब सुरक्षित पड़े रहते हैं, संरक्षित पदार्थ होते हैं जो क्या हो सकते हैं? पॉलीसेकेराइड के बने हो सकते हैं, या आपके लिपिड से बने हो सकते हैं, ठीक है, कि पॉलीसेकेराइड लिपिड से बने हो सकते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं कि ऊर्जा उत्पादन हेतु खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं, कि ऊर्जा उत्पादन जो है कि जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें से जो ऊर्जा है जितना उपयोग होगा ठीक, बाकी जो बचाव पदार्थ है उस रूप में संचित रह जाता है, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ये ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो ये कणिका क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी करती है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में, बाकी जो भी है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।